आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज को नकारो मत, उसे सापेक्ष करके स्वीकार करो। कोई चीज तुम्हारे लिए बुरी लग रही है, थोड़ा सोचो, वही चीज किसी को अच्छी भी लग रही है। कोई डाकू मारा गया, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उस डाकू की भी कोई माँ थी, उस माँ से पूछो, उसको बहुत बुरा लग रहा है। कोई भी संसार की वस्तु, जैनाचार्यों ने सबसे बड़ी खोज की है यही सापेक्षवाद की खोज, अर्पिता नर्पित वाली खोज, मुख्य और गौण वाली खोज, अस्थि और नास्ति वाली खोज, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय वाली खोज। ये खोज मात्र जैन दर्शन की असाधारण खोज है। अनेकांतमयी वस्तु को सापेक्षवाद से एक और तो कह दिया कि अनेकांतमयी वस्तु है जो परस्पर में विरोधी है। जितने भी गुण होते परस्पर में विरोधी होते, ऐसे विरोधी होते हैं जैसे आंख और कान परस्पर में विरोधी हैं। आंख का काम कभी भी कितना भी प्रयास कर ले, कान कभी उसका काम नहीं करेगा। विरोधी किसे कहते हैं? जो तुम्हारे कभी भी किसी भी अवस्था में काम ना आवे, उसका नाम विरोधी है। विरोधी की छोटी सी परिभाषा है। जो कभी भी किसी अपेक्षा से कैसी भी परिस्थिति में काम नहीं आवे, वो विरोधी है। अब इस विरोधी की परिभाषा देखें तो संसार की हर वस्तु पर लग रही, कान और आंख देख लो, तो परस्पर में विरोधी हैं। कभी आंख का काम का कान करेगा? आंख ने कहा कि साहब, हे कान, थोड़ा मेरी आंख में किरकिरी चली गई है, 2-3 दिन में रेस्ट कर रही हूं। तब तक हे कान, तू भी इंद्री है, तेरा भी मालिक वही है, मेरा भी मालिक वही है। कुछ दिन के लिए कान तुम देखने का काम कर देना। कान कहते हैं आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कान कभी आंख का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आंख कान का काम नहीं कर सकती। कभी कान का पर्दा खराब हो जाए तो कान कहे, हे आंख, मेरा पर्दा खराब हो गया है, तू सुनना चालू कर दे। तो आंख कभी सुनने का काम नहीं कर सकती। प्रत्येक इंद्री ऐसी ही है। जब इंद्रियां ऐसी हैं तो सारी दुनिया ही ऐसी है। सारी दुनिया की हर वस्तु, हर गुण, हर परस्पर में विरोधी है। दुनिया बनी विरोध से है, दुनिया बनी ही विरोध से है।
बिना विरोध के दुनिया का निर्माण हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी दुनिया बन ही नहीं सकती। अनेकांतमयी वस्तु बिना विरोध के बन नहीं सकती। यदि परस्पर में विरोध नहीं हो तो अनेकांत की सिद्धि नहीं हो। परस्पर में विरोध नहीं हो तो अद्वैतवाद आ जाएगा, जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन ने खोजी कि वस्तु में वस्तुत्व गुण है जो कभी दूसरे से मिलने नहीं देगा, दूसरे के स्वभाव में ढलने नहीं देगा, दूसरे के काम करने नहीं देगा। दर्शन गुण है, गुणों में देख लो। दर्शन गुण देख सकता है, जान नहीं सकता। ज्ञान गुण जान सकता है, देख नहीं सकता। परस्पर मैंने जब इस पर पूरी सृष्टि को पूज्यवर समंतभद्र महाराज के स्वयंभू स्तोत्र का जब चिंतन करता हूं, चिंतन चल रहा है, और उस चश्मा से जब सारी सृष्टि को देख रहा हूं तो प्रत्येक वस्तु का कण कण परस्पर में विरोधी है। यदि दुनिया में विरोधी तत्व नहीं हो तो ये दुनिया मिट जाएगी। दुनिया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, शंकर दोष आ जाएगा, व्यवस्थाएं सब बिगड़ जाएंगी। जैसे कल मैंने कहा था, नियत, एक दो शब्द कहे थे, निर्माण, स्थान निर्माण नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। यदि आंख एक स्थान, तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर पधारे हुए समस्त यात्रियों का तीर्थ क्षेत्र कमेटी गोसलपुर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और पूज्य गुरुवर से उनकी मंगल देशना के लिए हम सभी आग्रह करते हैं और त्रैवान पूर्वक नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यों सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त शुल्लक महाराज की जय। कभी कभी भावनाएं सिद्धांत और सत्य से परे हो जाती। भावनाएं कई बार सिद्धांत का भी उल्लंघन कर देती। इसलिए भावनाओं को सदा सत्य स्वरूप ही माना जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। और भावनाएं कभी सही ही निकले, ऐसा कोई नियम नहीं। यदि भावनाओं में एकांत से सत्यता का प्रारूप दे दिया जाए तो बच्चियां सामने बैठे, सामने वही व्यक्ति बैठे जो बिल्कुल पूरे प्रवचन में ना हिले ना डुले, ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए, ना इधर करे ना उधर करे। क्योंकि तुम लोग सामने बैठ कर के हरकतें करते हो ना, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो उससे क्या है, हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। बीच में उठ जाना, बीच में अपने वस्त्र आदि संभालना,
इसको बुलाना, इसको देखना, इसलिए। बाकी मुझे सामने बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छे लोग बैठे सामने जो रुचि रखें, जो सुनने में मन लगे जिनका, क्योंकि श्रोता की मनः स्थिति देख करके वक्ता के भावों में विशुद्धि आती है। जब श्रोता को लगता है कि वक्ता को लगता है कि श्रोता एकाग्र चित्त होकर सुन रहा है, तो वक्ता के अंदर से भी बहुत अच्छा अच्छा विषय निकलता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो। सामने बैठना है तो बैठो, लेकिन इतने रुचि से बैठो, इतनी श्रद्धा से बैठो, इतना एकाग्र चित्त होकर बैठो कि जिससे कि माध्यम से वक्ता को डिस्टर्ब ना हो। क्या शुरू किया था? भावना की बात कर रहा था। यदि भावनाएं सही निकल जाएं तो या तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं अच्छी ही नहीं होती, भावनाएं बुरी भी होती है। दुश्मन जो है अपने दुश्मन का बुरा विचारता है। यदि दुश्मन के विचारने से बुरा हो जाए तो फिर किसी का अच्छा हो ही, क्योंकि कोई ना कोई तो किसी ना किसी का दुश्मन है। बुंदेलखंड में तुम्हारे यहाँ एक कहावत है ना, कौआ की भावना से ढोर नहीं मरते। कौआ की भावना से ढोर मर जाए तो अभी तक तो सब मर गए होते। ऐसे ही भावनाओं से कोई अपन को बुरी भावना देख रहा है, बुरी भावना से कर रहा है, तो डरना नहीं, डरना नहीं कि भावनाएं हमारा बुरा ही कर देंगे। बस यही तो धर्म अपन को चाहिए कि हमारे लिए कोई कितनी भी बुरी रैकी दे, बुरी भावना करे, बुरा सोचे, लेकिन अपना उपादान इतना मजबूत कर दो कि दुश्मन की बद्दुआ भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पहली बात, धर्म यही करता है। धर्म दुश्मन को नहीं रोकता। कल मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, तुम ये मत चाहो कि हमारे लिए कौन प्रतिकूल है, तुम ये मत सोचो कि हमारा अच्छा दिन कैसे आएगा। धर्म में अच्छा दिन लाने की ताकत नहीं है। भगवान में भी किसी दुनिया के अच्छे दिन लाने की ताकत नहीं है। भगवान भी चाहें तो भी किसी का अच्छा दिन नहीं ला सकते। गुरु भी चाहें तो तुम्हारा अच्छा दिन नहीं ला सकते। कोई दुनिया में आज तक मंत्र नहीं बना, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, जिसके करने से अच्छे दिन आ जाते हो। आ ही नहीं सकते। कोई मुहूर्त नहीं है कि इस मुहूर्त में कार्य करोगे तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। बहुत बड़े रहस्यमयी बात का मोटिवेशन दे रहा हूं। कोई मुहूर्त नहीं है जो अच्छा दिन ला सके कि इस मुहूर्त में कार्य करोगे तो नियम से तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। यह तपस्या करोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। मुनि बन जाओगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान बन जाओगे तो भी अच्छा ही अच्छा होगा। है ही नहीं। मैंने तो पूरे शास्त्र छान मारे, एक भी शास्त्र में कहीं अच्छा होने की विधि नहीं मिली कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं जो कार्य करूं उसमें सब सफलता ही सफलता मिले, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं मिला। सफलता वाला मुहूर्त, इस मुहूर्त में काम करो
नियम से तुम्हारी सफलता है। ये सब कहने में आता है, ये सब सभ्यता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभ्यता के रूप में आती है, ऐसी होती है जैसे को आप लोग कहते हो ना, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये दुकान आपकी है, कहते हो ना, आपकी दुकान महाराज, आपका ही मकान है, आप आशीर्वाद दे दो। अब इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सभ्यता यही है, ये सभ्यता है, व्यवहार है, ऐसा बोला जाता है। और कई बार ऐसे ऐसे, महाराज जी आपकी गाड़ी है, इसको आशीर्वाद, अब भाई बताओ, बदनाम करोगे मेरी गाड़ी। लेकिन कोई बुरा मानता नहीं, वो बोलता है ये भक्त की भाषा है। हम भी बुरा नहीं मानते, हम भी तुमसे नहीं टोकते, क्यों मेरी गाड़ी कहाँ है? हम भी मानते हैं कि भक्त की भाषा ऐसा ही होती है। जो व्यक्ति सभ्यता और सत्यता को, भावना और सिद्धांत को अच्छी तरह जानता है, उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। ये गाड़ी आपकी है, महाराज बच्चे को दे दो, ये सब आपके ही बच्चे हैं, ऐसा आशीर्वाद दिलाते हो कि नहीं? महाराज सब आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं, आशीर्वाद दे दो ना। हम लोगों को बुरा नहीं लगता, कोई सुनता है तो उसको भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्तों की यही भाषा होना चाहिए। महाराज जी मेरे मकान को आशीर्वाद दे दो ना, ये मेरा मकान है। हाँ क्यों दे दो, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, दे दो। भाषा बदलेगी, तुमने जैसी भाषा बदली ये उद्दंडता की भाषा है। और जैसे तुमने कहा महाराज जी इस तरफ देख लो ना, ये आपका ही मकान है, मैं आपका भक्त हूं तो हमारी संपत्ति भी। अब कोई कहे ऐसा क्यों बोलते हो, मकान आपका है? तो भक्त पुराण कहता है कि देखो ये बताओ, हम महाराज के भक्त हैं कि नहीं? बोले ये तो पक्का है। तो जब मैं महाराज का भक्त हूं तो मेरी संपत्ति भी महाराज की है, तो क्या बात हो गई, अपन तो सब सिद्ध कर देंगे। उनसे पूछो भाई ये बताओ मैं भगवान महाराज का हूं कि नहीं? ये तो पक्का देखो, नहीं तुम तो पक्के भक्त हो, मैं तुम्हें बहुत दिन से जान रहा हूं कि तुम महाराज के कट्टर भक्त हो। हाँ बिल्कुल मानता हूं। बहोरीबंद में भी देखा आप लोगों को, 24 घंटे लगे रहते हो, महाराज के साथ लगे थे बहुत। तो ये तो पक्का है ना कि हम महाराज के भक्त हैं? बोले हाँ ये तो पक्का हो गया। तो बस अब इतनी सी बात तुम्हें समझाना पड़ेगी, जब मैं भक्त भगवान का हूं तो मेरी संपत्ति भी सब महाराज की है। और खुलासा करो, तूने कैसे कहा बेटे ने कि ये मकान मेरा है? किसी दोस्त ने पूछा छोटे बालक से कि तेरा मकान, बोले मेरा मकान यही है। अब वो मकान तो उस समय बनाया था उसके दादा ने जिस समय उसका जन्म ही नहीं हुआ था, फिर वो कैसे बोल रहा है? बोलो वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? अभी तो झूठ लग रहा है। अब देखना हमारा नए दृष्टिकोण, दर्शन, न्याय कहता है ठीक है भैया ये मकान तो मेरे दादाजी ने बना पता है। ये बताओ वो मेरे दादाजी तो ओरिजिनल थे ना, मैं उनका पोता हूं कि नहीं? मैं अपने पापा का बेटा हूं कि नहीं? ये तो पक्का नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, तुम पक्के बेटे हो। अरे ये तो गलत, तू पक्का फलाने का बेटा है, पक्का, किसी को संदेह नहीं है। तो अरे भैया जब मैं पक्का हूं कि मेरे ये पिताजी हैं, ये पिताजी मेरे हैं कि नहीं, सबको सहमति क्या है? हाँ हाँ पक्का पक्का। अरे ये तो तू पक्का है, तेरे पिताजी हैं। तो भैया इतनी अकल लगाओ, जब पिताजी मेरे हैं तो पिताजी का मकान भी मेरा है, मेरी संपत्ति है, क्योंकि दुनिया को इतना सा मालूम है हाँ मेरे पिताजी नहीं है तो फिर मेरी वो संपत्ति भी
जो मेरा पिता नहीं है उसके मकान को तुमने कहा कि ये मेरा है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये पक्का हो गया कि ये मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी की संपत्ति को मेरी कहना कौन से दोष में आता है? पिताजी के मकान को मेरा मकान कहना कौन से दोष में आता है? नहीं आता। ये है दर्शन, ये है न्याय, ये है न्याय। संपत्ति पिता की थी और बेटा कह रहा है कि ये मेरा मकान है, मेरा एड्रेस है, और बनाया था पिताजी ने। किसी को आज तक बुरा लगा? कानूनन अपराध? उस पे कानूनन अपराध के इसने झूठ बोला, पिताजी के मकान को इसने अपना मकान कहा। कौन सी धारा के अनुसार इसको केस करूं? अशोक जी, पिताजी का मकान था पक्का, और तुमसे पूछा, मैंने ही पूछ लिया कि तुम्हारा मकान कहाँ? अरे महाराज यही तो मेरा मकान है। और रजिस्ट्री निकलवाई तो किसका नाम चढ़ा था? पापा का, दादा का, पीढ़ी का। अब तुम्हारी इस झूठ को कौन सी धारा के अनुसार झूठ माना जाए? कोई धारा नहीं। कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट यही कहेगा उसने गलत क्या बोला। बस ये सिद्ध कर देना कि हाँ ये मेरा बाप है, उसमें चूक गए बेटा तो फिर तो गए काम से। अपन को सिद्ध क्या करना है? ये मेरे पिताजी पक्के हैं। फिर पिताजी की, जब पिताजी मेरे हैं तो उनकी संपत्ति को मेरा कहना कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो मकान पिताजी के नाम ही है। सभ्यता और सत्यता, ये दोनों एक ऐसे विरोधी है, लेकिन दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। इसी प्रकार लोग कहते महाराज, कितना लोग झूठ बोलते हैं, आपके कोई मकान नहीं, जायदाद नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आपके भक्त कहते हैं महाराज ये आपका ही मकान है, ये आपका ही दुकान है, ये आपकी फैक्ट्री है। तो महाराज जी कितना झूठ बोल रहे हैं। जो जैन दर्शन को नहीं जानने वाले हैं, एकांतवादी, वो यही कहते हैं ऐसा बोलना बहुत गलत है, उन अज्ञानियों को पता नहीं है। एक मुमुक्षु ने ऐसे ही कहा था, तो मैंने कहा बेटा आज के बाद तुमने बाप की संपत्ति को मेरा कहा तो खबरदार। बाप की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाप की कमाई है। अरे नहीं महाराज, जब बाप मेरा है तो संपत्ति वसीयत मुझे ही मिलेगी। बस यही ये लगाओ, जो भक्त कह रहा है वो मेरा भक्त है कि नहीं, इसमें संदेह करो। नहीं महाराज ये आपका भक्त नहीं है, हाँ तो फिर तो आप कह सकते हो। जो मेरा भक्त नहीं है वो कहेगा भी नहीं महाराज आपका ही मकान है। ये सिद्ध कर दो अंदर से, मन से, वचन से, मैं महाराज का भक्त पक्का हूं। और सबने स्वीकार भी कर लिया, नहीं इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आप महाराज के पक्के भक्त हैं। तो सीधा कह दो, जब महाराज हम सच्चे भक्त हैं, मैं महाराज का हूं, तो मेरी संपत्ति भी महाराज की है। इसको बोलते सभ्यता। ये खोज सबसे पहले लगभग 1200-1300 वर्ष पहले ये खोज की थी पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। पूज्यपाद स्वामी से पूछा आपकी संपत्ति कितनी है? बोले जितनी भगवान की है। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति सब मेरी है। अरे तुम कहां? और जिनेंद्र भगवान का क्या संबंध है तुम्हारा उनका? देखो, एक छोटा सा बालक बाप के मकान को अपना कह रहा है, बाप की संपत्ति को अपना कह रहा है। यहां भी यही उद्दंडता कर रहे हो। कहां जिनेंद्र भगवान और कहां मैं? अरे वो मुनि महाराज थे,
कहां अरहंत भगवान है? अरहंत की संपत्ति को दावा कर दिया, जिनेंद्र भगवान की संपत्ति मेरी संपत्ति, और मेरा नाम चढ़ा इस पर। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान की संपत्ति मेरी हो। बताओ, पराई संपत्ति को अपना मनाना कितना बड़ा अपराध है, बताओ। दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति कहना, ये तो अपराध में आएगा कि नहीं आएगा? तो जिनेंद्र भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति कह रहे हैं जिनेंद्र पूज्यपाद स्वामी। प्रश्न किया, ये कैसे संभव है? जिनेंद्र भगवान तुमसे भिन्न हैं। तो उन्होंने कहा, भैया तू ये बता, मैं भगवान का भक्त हूं कि नहीं? वो मेरे भगवान हैं कि नहीं? क्या तूने मुझे कहीं धोख देते देखा? बोले नहीं देखा। क्या मेरा कोई दूसरा देवता है? नहीं है। मेरा भगवान कौन है ये बता दो। नहीं, तेरा भगवान है तो जिनेंद्र देव, क्योंकि तूने आज तक कभी किसी दूसरे देवता को माना ही नहीं। तेरा भगवान जिनेंद्र देव है, इसमें कोई संदेह है? बोले इसमें कोई संदेह नहीं। तो पागल हो तुम लोग। जब जिनेंद्र भगवान मेरे हैं तो जिनेंद्र भगवान की संपत्ति भी मेरी है, कोई बाधा नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। जिनेंद्र भगवान है, भक्त भक्त है। लेकिन ये सभ्यता है कि जब जिनेंद्र भगवान मेरे हैं, वो मेरे जगत पिता हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे गार्ड हैं। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जैसा। मेरा एक ही भगवान था, मेरा एक ही भगवान है और यही भगवान रहेगा। अन्यथा शरणम नास्ति। मैंने आज तक किसी की शरण नहीं ली। मैंने जब भी भजन किया, सुख में दुख में अच्छे बुरे में, कभी भी पूछ लेना मेरा देवता कौन है? बोलो, तुम्हारा देवता कौन है? जिनेंद्र देव अरहंत। उठते पूछो, सोते पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, सुख के दिनों में पूछो तो किसका नाम? नमोरिहंताणम। दुख के दिनों में पूछो तो नमोरिहंताणम। जहां भी देखो, नहीं ये तो पक्का है। बस ये पक्का सिद्ध कर दो महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हें यह सिद्धि करना है कि मैं इनका बेटा हूं, बस। बहुत बड़े तुम्हें अपराध से बचा रहा हूं, बहुत बड़ी वसीयत तुम्हें दिला रहा हूं। मां, तुम्हें यह सिद्ध करना है कि मैं इनका बेटा हूं और ये मेरे पिता हैं। पिताजी तुम्हें एक कौड़ी भी दे के नहीं गया, आकस्मिक मर गया, दे नहीं पाया, मर गया। तो भी जो पिताजी अपने बेटों के नाम न कर पाए और मर जाते हैं कि नहीं, एक्सीडेंटल वगैरह, तो भी वो संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है या बेटे के नाम होती है। बस सिद्ध क्या करना है? वो मेरे पिता हैं, बस ये सबूत आपके पास होना चाहिए, ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बस वो मेरे पिता हैं और वो मरण को प्राप्त हो चुके, मृत्यु सिद्ध कर दो। बस ये दो सिद्ध होते ही अपने आप पिता की संपत्ति पर तुम्हारा नाम चल जाएगा। ये उदाहरण दे रहा हूं, हमें तुम्हारे से मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात कहने से तुम्हें थोड़ी समझ में आ जाती है। अन्यथा जिसके पिता अपनी संपत्ति बेटे के नाम न कर पाए, वो सारी संपत्ति सरकार की मानी जाएगी। बोलो कितने लोगों का कबाड़ा हो जाएगा? कितने % लोग अपनी संपत्ति बेटे के नाम किए बिना मर जाते हैं? परसेंटेज बताओ। नहीं करते। थोड़ी बहुत तो रहती है, मानो थोड़ा बहुत बंटवारा कर दें
तो जो थोड़ी बहुत भी बची वो सरकार के, आज तक किसी पिता की संपत्ति सरकार के कब्जे में नहीं गई। उसकी जाति है जिसका बेटा ये सिद्ध न कर पाए कि ये मेरे पिता है। बस एक पे जोर दो तुम्हें ये मत समझो कि पिता ने मेरी संपत्ति मुझे दी के नहीं दी, मेरे नाम की के नहीं की। वो मकान तो अभी पिताजी के नाम है, वो पिताजी मर गए। वो दुकान तो मम्मी के नाम है, मम्मी मर गई। अब क्या होगा? कुछ मत घबराओ, कानून बना है। तो मात्र ये सिद्ध कर देना कि मैं उनका बेटा हूं, बस। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सब तरफ से फैसले तुम्हारे नाम होंगे और तुरंत पिता के स्थान पर तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। बस आ जाओ यहां पर धर्म पक्ष में। भगवान ने हमें क्या दिया? झगड़े टंटे में मत पड़ो। मैं तो भगवान से कभी, तुम लोग भी सुनो रे, कभी ये झगड़े टंटे में मत पड़ना। पापा जी अब तुम मरने वाले हो, अंगूठा लगा दो ना, अब मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो ना, अब तुम कभी भी खिसक सकते हो। हो जाता है कई बार, कई बच्चों को ऐसा लगता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है अरे भाई करा ले, नहीं तो वो चले जाएंगे। हाँ, जब संपत्ति को खतरा हो, जब संपत्ति को खतरा हो तब तो बात अलग है। लेकिन तुम अकेले बेटे हो और कोई खतरा नहीं है, तो आप बिल्कुल पिता को संक्लेश मत करो, पिता की दृष्टि में, नजरों में मत गिरो। एक बार एक बेटे ने कहा मम्मी से, मम्मी वो जो आप शरीर पर सोना चांदी पहने हैं वो उतार दो ना, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। तो माँ थोड़ी सी आई, बेटा कम से कम मर तो जाने दे, तू तो जीते जी उतरवा रहा है, मर तो जाने दे। माँ को बुरा लगेगा। और बेटा ध्यान रखना, जीते जी तुमने उतारा, जीते जी तुमने पिता का नाम काटा, जीते जी तुमने अपना नाम चढ़वाया, तो फिर ये मम्मी पापा तुम्हें दोबारा कभी जन्म जन्म तक नहीं मिलेंगे। खत्म होगा, मामला खत्म। कभी भी भूल करके माता पिता की संपत्ति पर अपना नाम चढ़वाने का भाव नहीं करना, कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, चाहे राजगद्दी हो, चाहे अयोध्या का राज जो कहीं का भी हो, कभी भी ये भाव नहीं करना कि पिता की संपत्ति पे मेरा नाम चढ़ जाए, क्योंकि अब पिताजी मम्मी की उम्र ज्यादा। और ये भी हो सकता है, क्या पता बाद में मम्मी पापा आजकल महाराज जी के पास जाने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुधा सागर के पास जा रहे हैं। और सुधा सागर का मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, ध्यान रखना। मेरे पता नहीं कितने टाइटल हैं, ऐसे ऐसे लोगों से दान करा लेते हैं, हो जाते हैं जिनसे कोई महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया। और हमने अभी, राजस्थान की बात है, एक व्यक्ति ने मंदिर बना के पंचकर्म बनाया। लोगों ने कहा महाराज जी ये बता दो आपके पास कौन सा जादू है, ये बताओ। इसने जिंदगी में, उसने खुद कहा महाराज जी आज तक कोई मेरी जिंदगी में मेरे से महावीर जयंती का चंदा भी नहीं ले पाया, लेकिन आपने मंदिर बना दिया, धर्मशाला, पता नहीं कितना काम किया उसने। अब बताओ, वो सेठ था जो अशोक पाटनी का सेठ था। वो अशोक पाटनी का महाराज जी ये मेरा सेठ है, मैं इसके अंडर में काम करता था, गल्ले का धंधा, ये सेठ माना जाता था, हम इसके अंडर में रहते थे, इसको सेठ कहते थे। और इतना अच्छा काम किया बात। तो लोग मेरे से डरते हैं कि आजकल पापा मम्मी सुधा सागर के पास जाने लगे हैं, और सुधा सागर महाराज
दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गौशालक बैठे हैं और इनका प्रवचन होगा और हमारे मम्मी पापा बिल्कुल कट्टर भक्त हैं, वो शायद सारी संपत्ति कहां दे देंगे? दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में दे देंगे। इसलिए भाइयों ने चर्चा की, वहां पहुंचने के पहले दस्तखत करा लो, अंगूठा लगवा लो, अंगूठा लगवा लो, मरण को प्राप्त हो जाएंगे, करवा लो। महान भाव, मत घबराना, मैं तुम्हें शब्द दिलवाऊंगा, उससे कई गुना दिलवाऊंगा। तुम्हें एक नियम लेना है, अच्छे माता पिता, जो माता पिता कभी पाप नहीं करते हैं, अधर्म नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यसनी नहीं हैं, शराबी जुआरी नहीं है, कोई गलत शौक नहीं है, उनके लिए पहला फैसला मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके माता पिता शराबी हैं? यदि शराबी हो तो जरूर जैसे बने तैसे पिता का नाम हटा करके बेटा तुम अपना नाम छुड़वा लेना, मेरा आशीर्वाद है, मेरे यदि तुम भक्त हो तो। मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा, सब जानता हूं मैं, चिंता नहीं करना। पिता की संपत्ति पर अपना नाम चढ़वाना हो तो मेरे पास आना, मैं चढ़वा दूंगा। मेरा नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ऐसा रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा। पिता की, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिता की संपत्ति पर यदि अपना नाम चढ़वाना हो किसी को तो मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगा, पर शर्त एक है कि तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा मेरा पिता शराबी है, मेरा पिता शराबी है, मेरा पिता जुआरी है, मेरा पिता व्यसनी है, मेरे पिता को गलत शौक हैं, ऐसे शौक हैं जो कुल के विरुद्ध हैं, जाति के विरुद्ध हैं, धर्म के विरुद्ध हैं, परिवार के विरुद्ध हैं और स्वयं के विरुद्ध है। ऐसी खोट है मेरे पिता में जिसमें वो अपनी स्वयं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, परिवार को बर्बाद कर रहा है। ऐसा शौक है कि कभी भी मर जाएगा, पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। तो जरूर जरूर जैसे बने तैसे पिता के नाम पर अपने नाम चढ़वा देना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा पिता के प्रति। क्योंकि संपत्ति बचेगी नहीं तो वो क्या पाप कर लेगा? नहीं तो वो बेच देगा, जुआ में लगा देगा वो दाव पे। जुआ पे लगाने के पहले संपत्ति पे अपना नाम चढ़वा लो। अब वो दाव पे लगा ही नहीं सकता, लगाएगा तो कुछ, क्योंकि वो जुआरी है। बोलो ये पाप हुआ कि धर्म हुआ? एक जुआरी पिता का तुम्हें मालूम है कि सब जायदाद बिकवा देगा, जुआ पे लगा देगा, तो मैं बेटे से कह रहा हूं उस संपत्ति को अपने नाम चढ़वा लो। इससे पिता जुआ खेल नहीं पाएगा, पिता जुआ खेल नहीं पाएगा तो वो भी पाप से बच जाएगा, वो शराब पी नहीं पाएगा, नाली में गिरने से बच जाएगा और संपत्ति भी बच जाएगी। ये समझदार बेटे को मैं इशारा कर रहा हूं। एक साधु थे, तापसी थे, उनका एक चेला था। वो सारी चीजें बहुत, क्या बोल रहा था, साधु थे, वो उनका एक चेला था।
और जब भी वो बिहार करके जावे तो गांव के बाहर रुक जावे, बेटा इस गांव में देखते हुआ कोई चोर तो नहीं है, ये गांव लुटेरा तो नहीं है। अब वो 1 किलोमीटर पहले पिताजी गुरुजी रुक जाते, चेला गांव में जाता, फिर लौट के आता, तो चेला परेशान हो गया कि ये आखिर हर दिन की यही बात है, 2 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर लौट के आओ और इतना बिहार करो। तो उसने कहा ये तो हर दिन की परेशानी। बाबा जी गुरुजी ये क्यों पूछते हैं, जाके देख के आओ कोई चोर तो नहीं है, देख के आओ कोई चोर तो नहीं है। चेला के एक दिन दिमाग चला कि बाबा जी के पास है क्या जो चोरी का डर लग रहा है, बार बार भेजते कि चोर तो नहीं है। बाबा जी सो गए तो बाबा जी हमेशा एक गुटान लिए रहते थे, गुटान। तो बस उस गुटान को यहां वहां नहीं छोड़ते थे, भोजन करें तो गुटान पास में। गुटान जानते वो तुम्हारी लकड़ी चलने वाली, भोजन को जाए तो बिल्कुल पास में रख ले में, रात में सोए तो बिल्कुल रात में सिरहाने ऐसे पकड़ के सोते थे वो। उसने सोचा कि बाबा जी की इस गुटान में कोई मामला है। तो एक दिन बाबा जी सो गए, उसने धीरे से गुटान हलाई तो उसमें थोड़ी आवाज आई, बजन जी। खोला, जैसे खोला तो उसमें एक हीरा था, एक डायमंड। अच्छा, चेले ने सोचा ये डायमंड है जो हमारे प्राण लेता है, ये डायमंड के कारण से गुरुजी भेजते हैं कि जा देख या कोई चोर चपाट तो नहीं है। उसने तुरंत, जंगल में तो रुका ही था, उसने खोला और डायमंड को कुएं में फेंक दिया। और ज्यों की तो लाठी कस के सुबह उठ करके फिर बिहार हुआ। शाम को फिर कहा गुरुजी ने, बेटा देखा इस गांव में कोई लुटेरे नहीं। बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, इस संसार में कहीं चोर नहीं है। अब बोले ऐसा कैसे बोलता है? बोले गुरुजी आपका चेला हूं, दावा कर रहा हूं इस संसार में कहीं चोर नहीं है। तू कहा कि इस गांव को जानता नहीं? साहब मैं तो कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया। साहब मैं कह रहा हूं कि अब कहीं चोर नहीं है, कहीं चोर, गारंटी मैं ले रहा हूं ना, आज के बाद कहीं चोर आएगा ही नहीं, चोर है ही नहीं कहीं। बोले कैसे चोर नहीं है साहब? बोले गुरुजी, गुरुजी ने कहा कि मामला गड़बड़ दिख रहा है। बोले गुरुजी अब कोई चोर नहीं आएगा आपके पास। इसका अर्थ अभी तो ठीक बोल रहा था कोई चोर नहीं है, अब तो कह रहा आपके पास कोई चोर। मामला क्या है? गुटान उठाई, कहां गया? बोले गुरुजी वो तो पीछे वाली नदी में फेंक आया मैं। चोर गांव में नहीं था, वो चोर तो तुम्हारी लाठी के अंदर था। अब देखें कौन चोर आता है। बाबा जी आपको क्या लेना देना है हीरो बीरो से? तुम्हें तो चोर डाकू सब कोई मतलब नहीं। साधु यदि चोरों से डरेगा तो दोनों का अड्डा एक ही है, चोरों का और साधुओं का। डाकू जंगलों में रहते हैं, साधु जंगलों में, कहां तक बचोगे तुम? चोर और डाकू का ठाइया एक ही है। इसलिए चोर और डाकुओं में कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ। आज तक चोरों ने साधु को लूटा नहीं और साधु कभी डाकुओं से डरा नहीं। जो साधु डाकुओं से डरे उसके पास कोई माल है, और जो डाकू साधुओं को लूटे वो मूर्ख है। क्योंकि साधु के बोले कहां जा रहा है, साधु को लूटने? पागल हो गया क्या? कोई होता ही नहीं। हमारे साथ एक बार हुआ ऐसा। एक बार हम इधर ही मुंगावली है, वहां से बिहार कर रहे थे। एक रेलवे पटरी जाना था और बिना 28 किलोमीटर लगभग रास्ते में रुकना पड़ता था, और जहां रुकना पड़ेगा वहीं रात में डाकू रुकते थे, लूट लाट के आते थे। तो रेलवे के उजड़े हुए क्वार्टर थे, वहां रुकना पड़ेगा। लोगों ने कहा महाराज जी मत जाओ आप इस रास्ते से, रास्ते में डाकू है, नियम से उनका ठाइया ही वही है।
वो रात में आकर के वहीं सब माल को बांटते, और यदि हम लोग सब पहुंचेंगे तो, अब मैंने पैसे तो मैं मान जाता, लेकिन मेरी पता नहीं क्या कुंडली में उल्टा है। तुमने मुझे डराया, बस फिर तो 50 बार के केस हैं, किसी ने डराया तो बस फिर तो सुधा सागर डरने वाला नहीं है, फिर तो जाऊंगा। किसी ने ये वर कह दिया कि वहां जाओगे तो खतरा है, बस अब तो खतरों से खेलने का आनंद अलग आता है। अभी एक ही संस्मरण सुन रहा हूं, और कुछ चीज बताते कि रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता गलत है, चल नहीं पाओगे वो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वहां डाकुओं का खतरा है। अरे अब तो हमारे हाथ में खुजली चल गई। बोले महाराज जी अब आप जाओगे तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों की वो बहुत बुरी हालत करेंगे, लूटेंगे। मैंने कहा भैया मैंने आपको चलने को कहा ही नहीं, कोई नहीं गया साथ में। अब हम तो चल दिए आगे थे, हमारे साथ एलक निशंक सागर जी महाराज जी थे, हम दोनों चल दिए। कोई नहीं, सब करे भैया अपन को नहीं जाना, लौटना है। 4-5 बच्चे थे, वो 4-5 बच्चे हमारे पीछे हो लिए। वो तो शाम वहां होनी ही थी, रेलवे क्वार्टरों में जो उनके थे वहीं हम लोग रुक गए। अब शाम को मैंने कह दिया कि देखो, और सब इतनी बरसात भयंकर कि रास्ते में पानी भर गया, पटरी पे से जाना पड़ा, इतनी बरसात, सबके कपड़े भीग गए थे। रात में तो वो होना ही था, तो सब ने अपने कपड़े, लाइट नहीं थी वहां, अंधेरा था, टार्च हम लोग के पास थी नहीं, किसी के पास भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब ने अपने कपड़े निचोड़ करके उस सूखने डाल दिए अंदर कमरे में, और सब दिगंबर हो गए। अब रात के लगभग 1:30-2 बजे वो लूट लाट के जहां से आए, उनका ठाई यही था। उनका यहाँ कोई, उनके पास टार्च थी, बड़ी टार्च थी, एकदम तेज टार्च थी। उन्होंने टार्च को जैसे मारा, हमने सबसे कह दिया चुपचाप सब सामाय के बैठ जाओ, किसी ने आंख खोली तो पिटोगे। आंख खोलना नहीं, भागना नहीं, कुछ नहीं करना। और हम सामने बैठ गए, पीछे सामने हमने रख दी, एलक जी ने सामने रख दी, और इन लोगों से कहा तुम लोग सामने, सब लोग सामने बैठ गए। उन्होंने टार्च मारी, कौन है यहाँ पर, कौन है? मैंने कहा कोई भी बोलना मत। वो टार्च दिखी तो उनको सबसे पहले पीछे दिखी। अब बुंदेलखंड के डाकू भी जानते हैं कि दिगंबर मुनि क्या होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्हें डाकू भी जानते थे कि ये कौन है। पीछे देख के उनका सर, चुप चुप, अब वो उनको चुप कर रहा था, चुप बोलो मत, मुनि महाराज हैं यहां, आज मुनि राज आए हैं, मुनि महाराज लोग रुके हैं, चलो अपन कहीं दूसरी जगह चलते हैं, महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना, महाराज ध्यान में बैठे हैं। उधर बच्चों की यूं, और वो जान गए महाराज। मैंने कहा बुंदेलखंडी डाकू होगा तो वो पहचान जाएगा ये कौन है, और कोई बाहर का होगा तो फिर जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन वो बुंदेलखंडी थे, और पूरा देख करके एकदम एक शब्द को बोल दिया, चुप, कोई आवाज नहीं करेगा। देखो महाराज, ओहो अपने अभाग्य हैं, आज जिनके दर्शन करने दुनिया जाती है वे अपन को दर्शन देने आए हैं, उनको दर्शन देने अभाग्य हैं। सारे डाकुओं ने अपनी पिस्तौल रखी, हम थोड़ा आंखें यूं करके देख रहे थे, पूरी तो खोलना नहीं है। उन्होंने सबके जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी, जय हो। सबके जितने बच्चे थे उन सबके पड़े, बच्चे के भी पैर पड़े, और बच्चे यूं कांप रहे, और बाबा जी धन्य, इतने सारे महाराज, और पैर पड़ करके वो लोग चले गए। बोलो
मैंने कि बच्चों देखो, आज डाकुओं से भी तुम्हारे पैर बढ़वा दिए। क्या करेगा, दोनों का ठाइया एक है। डाकू और साधु कब तक बचेंगे, दोनों एक दूसरे के, दोनों को एक स्थान पर रहना है। उनका जंगल है, हमारा जंगल है, सब एक साथ, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ते डाकू। बस इतना हो जाए कि डाकू को पता चल जाए कि ये सही में साधु हैं, इनके पास कुछ भी, उनको थोड़ा ही पता चल गया कि इनके पास माल है, फिर तो डाकू कहेगा कि अब तो बाबा जी क्यों करे। और उस दिन के बाद गुरुजी निश्चिंत हो गए, चेला की परेशानी दूर हो गई। बोलो, उस चेला ने महाराज के डायमंड को फेंक दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? ऐसा ही यदि बाप जुआड़ी है तो उसको बेदखल कर दो संपत्ति से, उसका नाम हटा दो, जैसे बने तैसे मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। पर तुम्हें सिद्ध क्या करना है कि मेरा पिता व्यसनी है, मेरे पिता को गलत शौक है, बस ये सिद्ध कर दीजिए, फिर आप अपना नाम चढ़वा देते। दो पिताओं का कभी भी अपने नाम नहीं चढ़वाना। एक पिता तुम्हारा धर्मात्मा हो, बहुत धर्मात्मा हो, दानी हो, तुम्हें ये भी डाउट है कि मेरा पिता इतना धर्मात्मा है कि शायद पूरी संपत्ति दान में दे देगा, और ओवर और बोलेगा कि हम भी पूरी जिंदगी कमा कमा के चुकाते रहें, तो भी बेटा तुम अपने आप को अभाग्यशाली मानना कि मैंने कितना पुण्य किया है जो मुझे ऐसा पिता मिला है। तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, अभी चिंता नहीं करना, पर तुम्हें ये भाग मैं पूछ भी सकता हूं। देख, तेरे पिताजी कह रहे थे कि हम सारी संपत्ति पूरी दान में देना चाहता हूं। सुनो रे सारे बेटों और हमारे भक्त बापों के बेटों, तुम्हारे सारे पापाओं ने कहा है, ऑनलाइन मेरे पास समाचार आया है सारे, कि महाराज जी आपने जब से दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का नाम लिया है, मेरा मन कर रहा है कि जिंदगी भर की सारी संपत्ति मैं दिव्योदय अतिशय क्षेत्र के नाम करना चाहता हूं। ये समाचार मैं आपको दे रहा हूं, आपके बाप की। कितने बेटे हैं जो तुरंत टिकट कटा के मेरे पास आएंगे, भगवान गुरुदेव मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतने भाग्यवान बाप का बेटा हूं, महाराज धन्य हो गया मैं, आपको मेरे पापा ने ऐसा समाचार दिया, ऐसा कहा कि हम सारी संपत्ति क्षेत्र के नाम देना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, बस भगवान देर मत करना, यदि मेरे अनापत्ति, क्या बोलते, अनापत्ति एनओसी की जरूरत हो तो लो, मैं अनापत्ति पत्र देता हूं कि पिताजी यदि सारी संपत्ति दान में देते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। ओहो, अद्भुत। जाओ, इतना आनंद मना लेना जब तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा घर का गार्जियन इस प्रकार के दान की बात करे और तुम्हारे मन में आनंद आ जाए, जाओ, तुम्हारे चक्रवर्ती बनने का रिजर्वेशन हो गया। जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आना शुरू हो गए। जाओ, अब तुम माटी छुओगे और सोना होगे, क्योंकि तुम पिताजी की संपत्ति अच्छे कार्यों में जाने पर तुम्हें आनंद आया। तुम अनापत्ति पत्र लेके और पहुंच गए कि बहुत अच्छा, धन हो गया। ये होता है ऐसे पिता की तो, बल्कि ये और कह देना, पापा
कुछ कम पड़ रहा हो तो आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिंदाबाद है। कम मत बेटा, पापा पीछे मत हटना। मुझे इतनी खुशी जब अशोक जी ने कहा कि मेरा मन है कि मैं कुछ खर्च दिव्योदय में करूं। जब खुशी नहीं हुई जब इन्होंने कहा मेरा मंदिर बनाने का भाव है। सबसे खुशी जब हुई जब इनकी पत्नी ने और बेटों ने जो जवाब दिए। पापा पूछ रहे हो, पीछे मुड़ के मत देखना। एक ने कह दिया पिताजी आपके भाग्य हैं जो आपको ये मौका मिल रहा है। क्या शब्द है, यही तो देखे जाते हैं। ये मंदिर बनाने में कोई पुण्य नहीं लगा है और ना मुझे मंदिर बनवाना है। ये मंदिर बनाना अपना काम नहीं है और ना हमें भगवान से कोई लेना देना। इनके मंदिर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, इनको क्या लेना देना। ये तो सिद्धालय में बैठे अपना रिजर्वेशन करा के। हम तो बस इसी क्षण के लिए बनाते हैं कि हमारा हर भक्त बनकर के चक्रवर्ती बने या चक्रवर्ती का बेटा बने, तीर्थंकर बने या तीर्थंकर का बेटा बने। बस इतने ही भावों से, यही तो आनंद है। एक दिन हमने सुनाया था कहीं संस्मरण, राजा हरिश्चंद्र ने रात में स्वप्न में सब राज्य दान दे दिया। सुबह उठे, मंत्री को बुलाया कि ये राज्य मैंने दान दे दिया है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। मंत्री जी कहते आपने कब घोषणा की? आप तो जब भी घोषणा करते थे तो हमारे पास तो सूचना हमेशा ही रहती थी। आपने तो कभी घोषणा की है, चुकाया तो मैं नहीं है, मेरे से तो कभी नहीं कहा। मंत्रियों ने रानी साहब को बुलाया, बोले रानी साहब आपको मालूम इन्होंने राज दान दे दिया है? रानी साहब कहती है मेरे को भी नहीं मालूम, बिना पूछे मेरे से कुछ करते ही नहीं थे। तो आपको भी मालूम नहीं? किसी को मालूम नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं जो दान मैंने घोषित किया है वो मात्र मुझे मालूम है, क्योंकि वो मैंने स्वप्न में किया है। किस में किया है? स्वप्न में किया है। कैसे दानी है रे! सुनो रे संसार के लोगों, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो दान बोल के कहते हैं मैंने कब दान बोला। दान दे के बोलते हैं वो तो मैंने यूं बोल दिया। दान दे करके भी देने की बारी के समय मुश्किल कर देते हैं। और ऐसे भी दानी हैं जिन्होंने मां स्वप्न में बोला है और सुबह उठ करके राजगद्दी छोड़ दी। तुम लोग कहते हो महाराज दान की जो महिमा शास्त्रों में लिखी है क्या ये सही है? 100% सही है, लेकिन दान की विधि देखना तो 100% दान सही है, 100% सही है। बस इतना हो जाए कि मैंने स्वप्न में बोल दिया है, स्वप्न में बोला है, किसी को भी मालूम नहीं है। आज भी है हरिश्चंद्र से सांगानेर की मूर्तियां निकली। एक व्यक्ति की एक बोली थी, कमेटी लिख नहीं पाई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी ना। वह 15-20 लाख रुपए की जो भी बोली रही वो कमेटी को चुकाने गया। कमेटी कहती साहब आपकी तो कोई बोली है ही नहीं, आपकी कोई बोली है नहीं। बोले साहब मैंने तो शांति धारा की थी, महाराज ने कराई थी, मैंने बोली ली, आप कोई पैसा लीजिए। कमेटी वाले घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई परीक्षा लेने आया हो, कुछ गड़बड़ कर रहा हो। उन्होंने कहा साहब आपकी बोली नहीं है, मैं नहीं ले सकता, आप नया दान दीजिए। बोले नहीं, आपको लिखना है कि मैंने पुरानी बोली का पैसा चुकाया, इस तारीख को मैंने शांति धारा की उसकी बोली का। कमेटी कहती मेरे रजिस्टर में नहीं, मैं कैसे ले लूं? मैनेजर था उसका।
साहब मैं नहीं ले सकता। हाँ, आपको नया दान देना हो तो दे दीजिए। बोले नया नहीं देना, ये तो अभी पुरानी। इतनी बहस हो गई, इतनी बहस हो गई। कमेटी लेने को तैयार नहीं और वो देने के लिए हटने को तैयार नहीं। कैसे दानी है? और ऐसे लोग भी है। अच्छा मेरा नाम नहीं है, ठीक है, ठीक, जयजीवन साहब। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? बोले ना, हो सकता। अच्छा हमारा नाम नहीं है, ठीक है, ठीक, बहुत कोई बात नहीं। अच्छा हो सकता है शायद मेरे से भूल हो गई हो। भाग जाएगा। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि संसार के सबसे बड़े गवाह दो होते हैं, एक भगवान और एक आत्मा। अरे वो लिखना भूल गए तो क्या हुआ? भगवान के केवल ज्ञान में तो लिखा है। अरे वो भूल गए तो भूल गए, अपनी आत्मा तो साक्षी है, अपन ने किया है। केस मेरे पास आया, बोले महाराज जी वो पैसा नहीं ले रहे। वो कह रहे हमारे रजिस्टर में नहीं। कमेटी कहती महाराज मैं कैसे ले लूं, इनका नाम ही नहीं है। ओह, मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि आज भी राजा हरिश्चंद्र हैं। मैंने कहा बेटा किया था। बोले महाराज आप भी भूल गए। और मैं कितनी याद करूंगा, मैं तो रोज को शांत धारा कराता हूं। मैंने भी नकार दिया। मैंने कहा भैया मुझे मालूम नहीं है। उसने एक ही कहा महाराज मुझे मालूम है। आपको मालूम नहीं, कमेटी मुझे मालूम है। मैं आत्मा की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं कि आपने मेरी शांति धारा कराई थी और मैंने की थी। मैंने कहा मैं तुझ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे संबंध में नहीं विचार रहा हूं। मैंने आंख बंद कर ली, 2 मिनट तक मेरी आंख नहीं खुली। तो उसने कहा महाराज जी आप भी विचार कर रहे हो, मैं गुरु के सामने झूठ बोलूंगा? मैं अपनी मैंने कहा बेटा मैं तेरी आत्मा की साक्षी पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा चौथे काल में चला गया हूं, राजा हरिश्चंद्र की कथा को याद कर रहा हूं कि हे राजा हरिश्चंद्र तू हुआ होगा कभी, आज मेरे सामने जो भक्त खड़ा है ये हरिश्चंद्र राजा है। कहानियों पे मैं उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन कहानी सामने प्रैक्टिकल में हो जाए तो कहानी पर तो विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि अपने सामने की, लेकिन वो कहानी सामने दिख जाए तो। उस दिन के बाद मैंने कहा हरिश्चंद्र आज भी हैं। सब मना कर रहे, गुरु ने भी कह दिया मुझे याद नहीं है। उसकी आंख में आंसू था, उसकी आंख में आंसू था। उसने कहा महाराज मैं आत्मा की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, आपने शांत धारा कराई थी। मैंने कि मैं तेरे ऊपर संदेह कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने अवभाग मान रहा हूं कि आज हमारे भक्तों में भी राजा हरिश्चंद्र हैं। वो आनंद ले रहा था, वो आनंद ले रहा था। ये होता है। ऐसे ही आपको, पापा को, पत्नी को कोई बुलाना। पत्नी कहती है आप साक्षी है तो मुझे मंजूर है। पत्नी और बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो। पूरा राज स्वप्न में, स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। और ध्यान रखना यदि आप इतनी सत्यवादी हो तो मैं अर्धांगिनी हूं, तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते। मेरी सहमति के बिना आप राज्य नहीं दे सकते। बोलो पति की संपत्ति पर आधा अधिकार पत्नी का है कि नहीं? थोड़ा मुझे शेयर करते जाना, कम मालूम है ना। यदि तुम्हारी संपत्ति है, पत्नी यदि रोक लगाए कानूनन तो रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? वो लगा सकती थी कि तुम कैसे राज्य दे सकते हो, मैं रानी। और पिता की संपत्ति पर बेटे का भी अधिकार है कि नहीं? तो बेटा भी कह सकता पापा आप भली पापा हो, लेकिन मेरी एनओसी है कि बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। और रानी और बेटा यदि कोर्ट में चले जाते तो क्या राजा हरिश्चंद्र दान दे पाता?
नहीं, धन्य है पत्नी, उसने अपने पति के पैर छू लिए। बोले अभी तक तो मैं अपने आप को रानी मान रही थी, सभी रानियां होती हैं, आज मुझे पता चला कि मैं ऐसे धर्मात्मा की रानी हूं। मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। चलो चलो, एक सेकंड नहीं, एक उल्हाना नहीं, मैं उस पति की पत्नी हूं जो स्वप्न के सत्य को सत्य मानता है। दुनिया तो साक्षात सत्य को ही नकार देती है, और मेरा पति किसको मान रहा है? स्वप्न को सत्य मान रहा है। गदगद हो गए दोनों ने। बेटे की तरफ देखा, बेटा तो उन दोनों से आगे पहले ही से खड़ा था। पापा, मैं संसार में मेरे जैसा भाग्यवान बेटा कोई नहीं होगा जो मैं ऐसे पापा का बेटा हूं जिसने दान। दुनिया में कितने पापी बेटे हैं जिनके बापों ने बेटे को एक कौड़ी नहीं छोड़ी, सब जुए पर लगा दिया, सब शराबखोरी में वैष्णव में लगा दिया। शेयर करना, संसार में ऐसे पिता हैं कि नहीं जिन्होंने सारी संपत्ति पाप में लगा करके स्वयं और बेटों को कहां खड़ा कर दिया? रोड पे। आप लोग जानते होंगे, पाप के कारण, विष्णु के कारण, जुआ के कारण सारी संपत्ति, कल भी मैंने कहा था, सारी संपत्ति बैठकर मैं परिवार के रोड पे आ गए पाप के कारण से। कल ही कहा था शायद मैंने, ऐसे ऐसे पति भी हैं जिन्होंने पाप के कारण अपनी पत्नियों के मंगल सूत्र तक बेच दिए। घर की महिलाओं के सारी संपत्ति मंगल सूत्र तक बेच दिया पाप के कारण। हमारे शास्त्रों में कहानी है चारू दत्त की, जिसने एक व्यसन के कारण अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी बेच दिया था। ऐसे पापियों की संसार में कमी नहीं है महानुभाव। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और बेटा कहते हैं, आज यदि हम धर्म के कारण से राज्य विहीन हो रहे हैं तो ये मेरे भाग्य है, अवभाग्य। सारे संसार को मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, महिलाओं को मोटिवेशन दे रहा हूं कि यदि तुम्हारा पति कोई अच्छा कार्य करके आवे, कोई अच्छा धर्म करके आवे, तुम अपने आप को भाग्यशाली मानना। जाओ जाओ, तुम्हारा सुहाग अखंड रहेगा, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं। अच्छे कार्य, बेटों से मेरा कहना है, यदि कभी तुम्हें ऐसा बाप मिल जाए जो अच्छे कार्यों के कारण तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, मेरे अपने भक्त बेटों से कह रहा हूं, बस तुम माथे पे शिकन मत लाना, बस इतना कह देना, मेरे अवभाग्य हैं, दुनिया के पापी बाप है और मेरा बाप धर्मात्मा है। बस तुम्हारे अंदर एक आनंद उछल जाए, जाओ मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम माटी छुओगे और माटी सोना होना शुरू हो जाएगा। ये धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या। बस तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हारे परिवार ने कोई अच्छा कार्य किया? अच्छा कार्य सुनते ही कैसा लगा, कैसा परिणाम आया? वो परिणाम की कीमत है, दान की कोई कीमत नहीं होती। मैं कई बार कहता हूं, व्रत की कोई कीमत नहीं है। व्रत लेती कैसा लगा, नियम लेते ना आप लोग, नियम की कोई कीमत नहीं मानूंगा, नियम लेती कैसा लगा। मुनि बना हो, कोई मुनि की कीमत नहीं, ऐसे मुनि तो अनंत बार बन गया। कीमत है मुनि बनते समय कैसा लगा, कैसा लग रहा है। अवभाग्य पूजा करने में, सब चीजों में बस अवभाग्य। मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं मुनि बना पंचम काल में। मेरे जमीन पे पैर नहीं रखते हम,
मैं अपने आनंद को प्रकट नहीं हुआ। मेरे बराबर भाग्यवान कौन है? मैं भाग्यवान हूं, बहुत भाग्यवान। चौथे काल के मुनिराजों से भी ज्यादा भाग्यवान हूं भाई। थोड़ा कर लूं मैं अपनी प्रशंसा, मैं तो हूं ही ऐसा। मैं तो अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लेता हूं। शाबाश रे सुधा सागर, अरे क्या बात हो गई। मैं अपनी निंदा सुन करके, मैं निंदा से नहीं डरता हूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा भी ना सुन सकूं। और मैं खुद अपनी पीठ ठोक रहा हूं। शाबाश। चौथे काल के महाराजों से कह रहा हूं, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। क्योंकि थोड़ा ले लूं आनंद। अरे ले लो, क्या बात हो गई। पास हुआ हूं, अब अच्छे नंबरों से पास हुआ विद्यार्थी यदि थोड़ा नाच रहा है तो क्या बुराई कर रहा है? पास हुआ है, नाच रहा है। हो चौथे काल के महाराजों, आप तो वज्र सब नारायण संगनधारी थे। आपके सामने तो तीर्थंकर बैठे थे। चौथा काल था, सब वातानुकूल वातावरण था। उस समय आप मुनि बने। सामने दिख रहा था मोक्ष, सामने दिख रहा था केवल ज्ञान, सामने दिख रहा था प्रॉफिट, सामने दिख रहा था। तो हम तो देखो कौन से काल मिले। अंधेरी रात है, शक्ति है नहीं, ज्ञान है नहीं, ज्ञान अंधा है, शक्तिहीन हूं, अंधेरी रात है। फिर भी इस पंचम काल के अंधेरी रात में भगवान मैंने मोक्ष मार्ग खोज लिया। यह है बहादुरी का काम। इस काल में जहां भौतिक चकाचौंध, जहां कोई तीर्थंकर नहीं, कोई निमित्त ज्ञानी नहीं, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं, अंधकार ही अंधकार है इस कलयुग। हमारे ज्ञान में, देखने में शक्ति नहीं, परोक्ष ज्ञान है। उसके बावजूद भी मोक्ष मार्ग खोज लिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग खोज लिया। देखो तो अंधे ने, आंखों वाला यदि कोई रास्ता खोज ले तो क्या बड़ी बात है भाई। अंधे ने, और वो भी रात कौन सी थी? अमावस्या, कलयुग अमावस्या की रात है। फिर भी अंधेरी रात में अंधे ने, मुझ अंधे ने रास्ता खोल दिया और पक्का कर लिया, यही था, यही है और यही रहेगा। कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। मैंने जो रास्ता खोजा है, केवली भगवान आके हिलाना चाहे तो मैं उनको भी चुनौती दे रहा हूं, मैं हिलने वाला नहीं हूं। मुझे समंतभद्र महाराज ने पहले ही कह दिया, बेटा देख ले, रास्ता मिला है, पक्का है, डमाडोल तो नहीं है, नहीं तो सूरदास है। सूरदास हमेशा डरते हैं, क्या पता सही है कि नहीं। ऐसा तेरे मन में संदेह तो नहीं है? नहीं भगवान, कोई संदेह नहीं है। देख किसी की बातों में तो नहीं आ जाएगा? नहीं आऊंगा। यही मार था। हमारे समंतभद्र, हमारे गुरु कमजोर हैं क्या? समंतभद्र महाराज की परंपरा है। वही मोरे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज में था। बोले कुछ नहीं, वो एक ही कहते थे, कुछ नहीं, कभी मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, जिनवाणी में जो लिखा वही सत्य है। दुर्योधन मत बनना कि मां ने कहा है दिगंबर होके आजा, और रास्ते में किसी ने कहा, मां की बात पर संदेह कर लिया, मां की बात पर संदेह कर लिया। समंतभद्र महाराज, देख ले बेटा, तुझे आंखें नहीं है तेरे पास, अंधेरी रात है, फिर भी तू रास्ता कह रहा है, पक्का है कि नहीं? इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान शान्यथा इत कंपाए शांभोवत सन्मार्गे संसदे। मैं तो इस गाथा को 24 घंटे अंतिम में बांध के रखता हूं। कोई मुझे, कोई भी तर्क हो, कोई वितर्क हो, कोई शास्त्र हो, कोई मन हो, थोड़ा सा भी यदि हिलने की संभावना दिखी, तुरंत समंतभद्र ललकारते हैं। याद कर, यद में वो दस में वो, यही था बस।
बहुत दृढ़ता जब आती है, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, संदेह की कोटि पे संदेह का पेंडुलम जिंदगी भर नहीं घुमाना। एक बार निर्णय करो, तू ही मेरा सच्चा देव है, बस खत्म। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आकाश पाताल इधर उधर हो जाए, लेकिन मेरे सिद्धांत को कोई हिला नहीं सकता। निर्णय करो, अब दुविधा में मत रहो। जिंदगी निकाल दी, जन्म जन्म निकाल दिए दुविधाओं में, दमदार सुबेड़ा पार। निर्णय करो, यही मेरा गुरु है, संदेह नहीं। गुरु को खोजने में जिंदगी निकाल दो, डमाडोल नहीं, यही है, यही था, यही है और यही। और अब शास्त्र की बात और कर लो, क्या पता ये शास्त्र सही है कि नहीं। नहीं, देव वजो अरहंत को गुरु सेवा न ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ बस है, कोई नहीं हिला सकता। यही मार्ग था, यही है। अब मैं चौथे काल के मुनिराजों से कहता हूं, तुम्हारे पास अच्छी अच्छी आंखें थी, अवध ज्ञान था, बड़े बड़े गुरु महाराज जो केवल ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, उनके सामने तुमने रास्ता खोल लिया। और कई लोग तो उनके सामने भी रास्ता नहीं खोज पाए। मारीच तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का पोता था, समोषण में गया तो भी उसे सच्चा रास्ता समझ में नहीं आया। सुनो रे पंचम काल के जीवो, हम ही नहीं, वो तो मैं अपना थोड़ी मेरी प्रवचन की टोन ही कुछ ऐसी है, लेकिन ये कहकर के मैं तुम्हें अपने सब भक्तों से कहना चाह रहा हूं, बहुत भाग्यशाली हैं रे अपन। चौथे काल के लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास तीर्थंकर थे, सर्च लाइट लगी हुई थी, फल सामने दिख रहा था। देखो ये मुनि बने, ये केवल ज्ञानी हो गए, ये मोक्ष जा रहा है, ये देवता आ रहा है। देवता आते थे, वो समझा देते थे। अपने सामने तो कुछ भी नहीं है। महानता देखो, जिन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मेरा देव अरहंत ही है, पंचम काल के जीव को, वे चौथे काल के श्रावक से भी महान हैं, महान है, बहुत महान है। शास्त्रों में लिखा है, पंचम काल का सम्यक दृष्टि, पंचम काल का श्रावक और पंचम काल का मुनि, पंचम काल की आरिका, पंचम काल के एलक क्षुल्लक, पंचम काल के ब्रह्मचारी जो भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, चौथे काल में उस परिणामों के द्वारा 1 करोड़ वर्ष में जिन कर्मों की नजरा होती है, 1 करोड़ वर्ष में जितना पुण्य कमाएगा, उतना पंचम काल का ऐसा जीव 1 वर्ष में पुण्य कमा सकता है। देखो क्या विषय, मैंने कहा ये क्या लिख रहे, पहले पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया। चौथे काल का श्रावक 1 करोड़ वर्ष में वो पुण्य कमाएगा। मुनि महाराज 1 करोड़ वर्ष में उतने कर्मों की निद्रा करेंगे, पंचम काल का 1 साल में वो कमाई करेगा। असंख्यात पंच कल्याणक मनाएगा व्यक्ति चौथे काल में, साक्षात पंच कल्याणक महानुभाव, साक्षात पंचकल्याण, बहुत सावधानी से सुनना, साक्षात पंच कल्याणक मनाएगा। कितने? असंख्यात। कुबेर, सौधर्मेंद्र, उसका अपन एक तरफ रख दीजिए, और अपन मात्र संस्कार से छोटा सा पंच कल्याण कर रहे हैं, इसका पुण्य सौधर्म, साक्षात सौधर्मेंद्र के असंख्यात पंच कल्याणकों से ये पुण्य सबसे ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा। साक्षात कह रहा हूं, साक्षात तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाने वाला सौधर्मेंद्र उतना भाग्यशाली नहीं है जितना अपन एक छोटी सी पुतवा का एक छोटा सा पंचकरण करें, उससे भी अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि वो चौथे काल का है। और ये कुबेर असंख्यात समूषण बना लेवे। कुबेर कितने समूषण? असंख्यात समूषण बना लेवे, तो भी पुण्य नहीं है।
और तुम दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर एक छोटा सा मंदिर बनाओ, उसके असंख्यात समोशन से ज्यादा है, क्योंकि वो अवधिज्ञानी है। वो चौथे काल में वो तीर्थंकर का बना रहा है, मुंह देखी बना रहा है, नियोग से बना रहा है, मुंह देखी बना रहा है। अब भगवान जी आए हैं तो है? अब भगवान बनाए हैं तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मुंह देखी कर रहा है, नियोग में कर रहा है, करना पड़ेगा उसे। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, समोषण बनाना पड़ेगा। असंख्यात समोषण बना देता है एक कुबेर। और पंचम काल का जीव, एक श्रावक, एक मंदिर बनाता है, एक 24 का मंदिर बनाता है, एक छोटा सा मंदिर बनाने का भाव करता है। उस कुबेर के बनाए हुए असंख्यात और चौथे काल में असंख्यात मंदिर बनाने वाले की अपेक्षा पंचम काल का एक मंदिर बनाने वाला उससे भी ज्यादा असंख्यात है। जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाए हैं, बना रहे हैं, वे सब मेरे भक्त अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लो। अशोक, अपनी पीठ ठोक बेटा, ठोक। जब तेरा गुरु ठोक रहा है तो तू क्यों वाह वाह वाह। कमेटी वाले तुम भी ठोक लो, कोई बात नहीं। जब जब तुम ऐसा कार्य करो, जब तुम पंचकल्याणक करो, जब तुम स्थापना निपटे कि पंचकल्याणक में कोई पात्र बनो, इंद्र बनो, कुबेर बनो, श्रीयांश बनो, तब तब सबसे मेरा कहना है, सब लोग अपनी अपनी पीठ ठोक लेना कि मैं अंधेरी रात में अंधा व्यक्ति आज पंचम काल में भी, जहां तीर्थंकरों ने जन्म नहीं लेने की सौगंध खाई है कि मैं पंचम काल में जन्म नहीं लूंगा, तो भक्त कहता मत लो, मुझे तुम वो मौका नहीं दोगे पंचगणा बनाने के लिए, मत दो। भगवान भी जब हमसे रूठ गया तो भी हमने कहा तुम भली मत आओ, मैं तो पंचकर्मा का आनंद लेके रहूंगा, लेके रहूंगा। देख लीजिए, एकलव्य को गुरु ने निकाल दिया, तुझे ज्ञान नहीं दूंगा, एकलव्य कहता है मैं लेके रहूंगा। गुरु ने क्या कहा, मैं देने वाला, और एकलव्य ने क्या कहा, प्रकृति ने कहा तू पंचम काल का है, भगवान ने कहा मैं एक भी कल्याणक मनाने तेरे पास नहीं आऊंगा, तुझे एक भी पंचकल्याण कराने का मौका नहीं मिलेगा। किसकी घोषणा है ये? भगवान की। भगवान जी के भगवान भक्त से पंगा मोत मन लो। तुम्हारी जिद्द और हमारी जिद्द में बहुत अंतर है। अच्छा भी बताओ बेटा, भैया बाप जिद्दी हो और बेटा जिद्दी हो, अंत में कौन जीतता है? बाप जिद्दी हो और बेटा जिद्दी हो, माता बाप बताओ ना। यानी बेटा जिद्दी हो और माँ जिद्दी हो तो कौन को हारना पड़ता है? माँ को ही हारना पड़ता है। ऐसे भगवान मेरे से जिद्द करने के लिए मत कहो, तुम नहीं आओगे, बोले नहीं आऊंगा, तो लो मैं भी वादा करता हूं मैं पंचकल्याण का आनंद लेके रहूंगा। जब मैं नहीं आऊंगा तो यही तो शिष्य का चमत्कार है। मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, बस द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दी। क्या करेगा तू? मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तेरा क्लास में एडमिशन नहीं करूंगा, गुरु ने कहा है, पढ़ाने वाले ने कहा। एकलव्य कहता है गुरुजी शिष्य से पंगा मोल मत लो, छोटों से ज्यादा जिद नहीं करना। क्या करेगा तू? ज्ञान में दूंगा ही नहीं। एकलव्य कहता है मैं लेके रहूंगा। बोलो गुरु की बात सही निकली कि शिष्य की? कौन जीता? एकलव्य जीत गया। अपन पंचम काल के लोग जीतेंगे और भगवान को मानना पड़ेगा कि भक्त मान गए, और कहना पड़ेगा चौथे काल से ज्यादा हमारे भक्त पंचम काल के हैं। द्रोणाचार्य को कहना पड़ा कि अर्जुन से ज्यादा प्रिय शिष्य हमारा एकलव्य। द्रोणाचार्य कहना पड़ा, अर्जुन को सेकंड करना पड़ा। अर्जुन को सेकंड किया गुरु ने कि नहीं, अर्जुन सेकंड है, एकलव्य फर्स्ट है।
और भगवान को अपन को कहना पड़ेगा चौथे काल के भक्त सेकंड हैं और पंचम काल के भक्त फर्स्ट है, क्योंकि इन्होंने पंचम काल में मंदिर बनाना भाग्य है, चौथे काल में समोषण बनाना भी भाग्यवान नहीं, और पंचम काल में पाषाण का मंदिर बनाना भी अवभाग। उछल रहे तो आनंद। पंच कल्याणक में यही लेना, शव में और व्रत में भी यही लेना, व्रत में भी यही लेना। छोटा सा व्रत लिया, सब लोग चतुर्थ काल में लोग समोषण में प्रवचन सुनते थे। वे इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्ट दिखा भगवान बैठे हैं, केवल ज्ञानी बैठे हैं, देवता आए हैं। कभी कभी भीड़ को देख के भी माल खरीद लेते हो कि इस दुकान में तो भीड़ ज्यादा है। अरे सौधर्मिंद बैठा है वहां, तो इसका हाथ दुकान सही है। कई दुकानदार क्या कहते हैं, बड़ा आदमी जहां से माल ले जाए तो फोकट में दे देंगे। अरे भाई ये वो है यहां राष्ट्रपति का माल जाता है, यहां वो है जहां सौधर्मिंद बैठा है, चक्रवर्ती बैठा है। इसलिए चलो अपन भी प्रवचन सुनते हैं। वो कोई प्रशंसनीय नहीं है। सुनो रे श्रोताओ, पंचम काल में उपदेश देने वाला केवल ज्ञानी नहीं है, अवध ज्ञानी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई चक्रवर्ती नहीं, समोषण नहीं है। उसके बावजूद भी तुम्हें प्रवचन सुनने का भाव आ रहा है। ठोक लो रे श्रोताएं अपनी अपनी पीठ कि हम उन श्रोताओं से भी महान भाग्यशाली हैं जो इस समय विदेश क्षेत्र में समोषण में बैठे होंगे, और हम दिव्योदय क्षेत्र में नीम के पेड़ के नीचे, और ये कपड़े का पंडाल, कपड़े का पंडाल, उसमें भी बीच में थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा खुला है ना बीच बीच में, तो भी ठोक लो रे पीठ कि पंचम काल में भी हमारा जिनवाणी सुनने का भाव हुआ और सुनने में आ गया। हम समोषण में बैठे हुए जीवों से भी भाग्यशाली है। चलो तुम भी ठोक लो, ब्रह्मचारी तुम भी, सब ठोको। अरे सुनो रे चैनल वालों, तुम्हारी किस्मत में ये वीडियो बनाना तो लिखा था, लेकिन किसी गार्डन में लैला मजनू की बना रहे होते तो, शादी विवाह की बना रहे होते तो, पता नहीं क्या कि वीडियो तो किसी की बन सकती है। कोई शादी विवाह की बना रहे होते तो बना तो रहे होते, लेकिन भाग्य है तुम्हारे, कम से कम तुम्हें एक मुनिराज के प्रवचनों की वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला। कुछ ना कुछ तो कान में पड़ता ही है कि नहीं पड़ता है, तो तुम भी अपनी पीठ ठोक लो अपनी। अब भाग्यशाली है। एक मजदूर की पीठ ठुकवाई थी हमने। एक मजदूर था, वो बोला महाराज जी हमारा तो कभी कल्याण हो गई नहीं, क्योंकि दान पर प्रवचन हो रहा था कि बड़े बड़े दान दे रहे हैं, बड़े बड़े ये कर रहे हैं, इनका कल्याण हो। महाराज हम तो कभी दान दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा तू भी दान दे सकता है, और जहां मंदिर बनाने वाला जाएगा वहीं तू बेलदार भी जाएगा। बोलो महाराज ये तो करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हम तो क्या करेंगे। जाएगा बस थोड़ी सी टनाटन जादूगर, ये कला हमारे जैन धर्म के पास है। महाराज जी कैसे, बस तुझे इतनी भाव करना है। ओहो कैसा है जैन धर्म कि मजदूरी तो मेरी किस्मत में लिखी है। सुनो सभी सुनो, मजदूरी तो मेरी किस्मत में लिखी है, वो तो करना ही, चाहे होटल बनाओ, चाहे बियर हाउस बनाओ, कुछ मजदूरी तो हमें उठाना ही है। हे प्रभु मेरे कितने भाग्य हैं कि आज की बेलदारी मुझे मंदिर की ईंटें उठाने की मिली है। बेलदारी तो करनी है, लेकिन आज मुझे नौकरी मिली, आज मुझे बेलदारी कर रहा हूं। कहां से, ये जो ईंट ले जा रहा हूं ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लगेगी। हे भगवान तू बैठेगा इसमें, महाराज बैठेंगे इसमें, सारा जगत पूजा करेगा। मैं भाग्यशाली हूं कि आज मुझे बेलदारी मिली तो मंदिर बनाने की मिली। बस इतना तू आनंद मना लेना, बस इतना सा। आज मैं बेईमानी नहीं करूंगा भगवान, आज मेरे पास कोई मालिक नहीं, आज मालिक तू है मेरा। आज कोई मुझसे नहीं कहेगा बेलदार बैठे क्यों,
कोष की जरूरत नहीं। आज मेरा सबसे बड़ा मालिक, मेरा सबसे बड़ा सेठ भगवान है कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, सेठ की हवेली नहीं। सेठ की हवेली नहीं, मैं किसका मंदिर बना रहा हूं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।